चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा ली गई। ये एक ऐसी कहानी है जहां इंसानों ने पेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पेड़ों के लिए इंसान कट गए? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर यही इस पूरी कहानी का सच है, इसका केंद्र है। एक ऐसा बलिदान जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो पहला हिस्सा है राजा का हुक्म। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 1730 की एक सुबह। जरा सोचिए, एक बिल्कुल शांत गांव, और सुबह सुबह घोड़ों के टापों की आवाज से पूरा सन्नाटा टूट जाता है। गांव वाले देखते हैं कि कुछ हथियारबंद लोग जिनके हाथों में बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां हैं, गांव में घुस रहे हैं। जाहिर है पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी, एक डर सा फैल जाता है। और यहीं पर दो दुनियाएं आमने सामने आ खड़ी होती हैं। एक तरफ है राजा का हुक्म ये कि मेहरानगढ़ किले को बनाने के लिए लकड़ी चाहिए और इसके लिए खेजड़ी के पेड़ काटने होंगे। और दूसरी तरफ है बिश्नोई समाज की आस्था। उनके लिए ये पेड़ सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं थे, ये उनके जीवन का, उनके धर्म का एक जरूरी हिस्सा थे। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अमृता देवी का बलिदान। और इसी टकराव के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला अमृता देवी कुछ ऐसा करती हैं जिसके लिए असाधारण हिम्मत चाहिए। वो सीधे उन सिपाहियों के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि उनकी आवाज में ना कोई गुस्सा था, ना ही कोई डर था, तो सिर्फ एक अटल विश्वास। उन्होंने बहुत शांति से कहा, ये पेड़ हमारे धर्म का हिस्सा हैं, हम बिश्नाई इन्हें कभी नहीं काटते। लेकिन सिपाही नहीं माने। तब अमृता देवी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आगे बढ़ीं और एक खेजड़ी के पेड़ से लिपट गईं। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने कहा, अगर एक पेड़ को बचाने के लिए मेरा शरीर कटता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। एक पल के लिए तो जैसे सब कुछ रुक सा गया। शायद सिपाहियों ने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन हुक्म तो हुक्म था। कुल्हाड़ी चली और अमृता देवी गिर पड़ी। ये उस दिन का पहला बलिदान था, पर ये अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक कहानी की बस शुरुआत थी। अब आता है तीसरा हिस्सा, एक के बाद एक। अमृता देवी के उस एक कदम ने बलिदान की एक ऐसी लहर शुरू कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले आगे आईं उनकी 3 बेटियां। अपनी माँ को गिरते देख उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। वो भी आगे बढ़ीं, पेड़ों से लिपट गईं और ठीक अपनी माँ की तरह उन्होंने भी अपनी जान दे दी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। ये एक चिंगारी थी जो अब आग बन चुकी थी। देखिए, सबसे पहले अमृता देवी ने आवाज उठाई, फिर उनकी तीनों बेटियों ने उनका साथ दिया, और देखते ही देखते ये खबर आसपास के 39 गांवों में आग की तरह फैल गई। और फिर क्या था, सारे बिश्नोई एक साथ खेजड़ली की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर सबने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। फैसला ये था कि हर एक खेजड़ी के पेड़ के लिए एक बिश्नोई अपनी जान देगा। उनका नारा गूंज रहा था, अगर पेड़ कटेगा तो पहले हम कटेंगे। कहानी का चौथा हिस्सा, 363 शहीद। और इस फैसले का जो नतीजा निकला वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 363, 363, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 363 जिंदगियां थीं, 363 अलग अलग कहानियां जो उस दिन प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो सोचिए, सिर्फ एक दिन में 39 गांवों से आए 363 बिश्नोई लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कहते हैं उस दिन खेजड़ली की जमीन खून से लाल हो गई थी। तो कहानी का आखिरी हिस्सा है खेजड़ली का ताम्रपत्र। अब सवाल ये उठता है कि इस भयानक घटना के बाद क्या हुआ? क्या इतना बड़ा बलिदान बेकार चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी जिंदा है। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो वो सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि उसने फौरन उसी वक्त पेड़ काटने का काम रोकने का हुक्म दे दिया। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। राजा ने एक शाही फरमान जारी किया और उसे एक तांबे की प्लेट पर, मतलब ताम्रपत्र पर लिखवा दिया, ताकि वो हमेशा के लिए एक सबूत बन जाए। फरमान था, बिश्नोई गांव में ना तो एक भी पेड़ काटा जाएगा
और ना ही किसी जानवर का शिकार होगा। ये एक ऐतिहासिक कानून बन गया। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? 363 लोगों के बलिदान से मिला ये हक आज भी, इतने सालों बाद भी, बिश्नोई गांवों में लागू है। खेजड़ली गांव आज भी है, और वहां के वो खेजड़ी के पेड़ भी। ये उन शहीदों की एक जीती जागती विरासत है। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, ये एक सबक है। और ये आज भी हम सबसे एक सवाल पूछती है कि हम अपने पर्यावरण के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए आखिर क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।